डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए आज हमारा टॉपिक है मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। जबकि क्वेश्चन में हमको मीडियन गिवन हो, यहाँ पर हमको डेटा गिवन है टेबल की फॉर्म में, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन है, हमको हमें कैलकुलेट करना है एक्स एंड वाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड्स में इसको पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही है जैसा कि हम मीडियन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक टेबल बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे मार्क्स का, सेकंड बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का जो कि हमको गिवन है, एंड थर्ड कॉलम हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं सीएफ का। तो जो भी वैल्यूज़ हमको यहाँ पर गिवन है उसको पुट करते हैं। जो भी वैल्यूज़ हमको गिवन है क्वेश्चन में उनको एज इट इज़ हमने इस टेबल में फिल कर लिया है। एक कॉलम बनाया है मार्क्स का, एक फ्रीक्वेंसी का, और हम कैलकुलेट करेंगे सीएफ। तो सीएफ निकालने का तरीका वही है, पहला फ्रीक्वेंसी और पहला सीएफ सेम होता है तो 10 के सामने 10 लिख देंगे। इसके बाद हम डायगनली ऐड करते हुए चलेंगे। तो 10 को जब x में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 + x। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 10 को अगर x में ऐड करते हैं तो 10x लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता क्योंकि 10 एक कॉन्स्टेंट है, x एक वेरिएबल है। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक साथ मर्ज नहीं हो सकते, उनको सेपरेटली टू टर्म्स की फॉर्म में लिखा जाता है। तो 10 + x इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, यही तरीका होता है लिखने का, आप भी इस पर ध्यान दें। इसके बाद 10 + x को हम ऐड करेंगे 25 में तो ये हो जाएगा 35 + x। इसके बाद हम ऐड करेंगे 35 + x को 30 में तो ये हो जाएगा 65 + x। इसके बाद हम ऐड करेंगे 65 + x को 22 में तो ये हो जाएगा 65 + x। एंड सेम उसी तरह जैसे हमने x को लिखा था वैसे ही हम यहाँ पर अलग से y को भी ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 65 + x + y। इसके बाद जो नेक्स्ट CF होगा हमारा लास्ट वाला वो हो जाएगा 75, क्योंकि 65 में 10 ऐड हो जाएंगे तो जाएंगे 75 + x + y। इस तरह हमने सारे CF जो है कैलकुलेट कर लिए हैं। और मैं आपको थोड़ी सी एक ट्रिक बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ का सम दे रखा है 100। तो अगर मैं सभी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करूँ तो ये आ जाएगा 100 के इक्वल आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे सभी फ्रीक्वेंसी को सम कर लो आप, 10, x, 25, 35, y एंड 10, और जो लास्ट वाला CF है ये 75 + x + y, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। सभी फ्रीक्वेंसीज का सम लास्ट वाले CF के इक्वल होता है। एक छोटा सा हिंट है, ये आपको भी क्वेश्चन में आगे काम आ जाएगा। तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा मीडियन का फॉर्मूला, उससे मुझे थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि जो भी रीडिंग्स मुझे चाहिए होंगी इस टेबल से मैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला जो हमारा ये फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम इस टेबल से पिक कर लेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF डिवाइड बाई F एंड मल्टीप्लाई बाई H। ये होता है हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला। तो जो भी वैल्यूज हमको क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख देते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो मीडियन हमको गिवन है वो है 32, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको गिवन है 32। अच्छा, अब जरूरत पड़ेगी हमें L की, N की, CF की, F की एंड H की, उसको हम कौन सा इसमें से लेंगे इस टेबल से, ये क्वेश्चन में दिमाग में आएगा कि L कौन सा होगा, N, CF, H एंड F कौन कौन से, इनको हम यहाँ से लेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पर वापस जाते हैं एंड क्वेश्चन वापस जाएंगे और देखेंगे कि जो हमें मीडियन गिवन है वो है 32। तो इस जो मीडियन को देखेंगे कि मीडियन किस क्लास मार्क्स में लाई करेगा। तो जो 32 है तो 32 लाई कर रहा है 30 to 40 के बीच में, तो यही हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। और इसी को रेफरेंस मान के इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ से रीड कर लेंगे। जैसे फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 32 है तो ये लाई कर रहा है 30 to 40 के बीच में, तो ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। अगर बाई चांस क्वेश्चन में 27 दिया होता या 28 दिया होता तो हमारे लिए मीडियन क्लास हो जाती 20 to 30 वाली। अगर ऐसे दिया होता 55, 56 या 50 to 60 के बीच की कोई सी वैल्यू गिवन होती तो हमारे लिए मीडियन क्लास हो जाती 50 to 60। तो अभी हमारे लिए जो मीडियन क्लास है वो है 30 to 40 वाली, तो उसके लिए हम हाईलाइट कर लेंगे उसको 30 to 40। तो ये है हमारे लिए मीडियन क्लास। अब इसी को रेफरेंस मान के इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो मीडियन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 32। अब जरूरत पड़ेगी हमको L की, तो L क्या होता है, L होती है लोअर क्लास। जो मीडियन क्लास हमारी है उसके लिए लोअर क्लास कितनी है 30।
40 है अपर क्लास, हमें ज़रूरत किसकी है, लोअर क्लास की, तो एल हो जाएगा हमारे लिए 30। तो एल की जगह लिख देंगे हम 30। इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी हमको एन की, तो एन होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है 100, तो हमें ज़रूरत है n/2 की, तो n/2 हो जाएगा यहाँ से 50, क्योंकि 100 का लग जाएगा 2 में, 2 का लग जाएगा 100 में डिवाइड, तो n हो जाएगा n/2 हो जाएगा 50। अब चाहिए हमें CF, तो CF क्या होता है, तो CF जो थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसको, CF जो होता है वो मीडियन क्लास का CF नहीं होता, इस मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला जो CF होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं अपनी रीडिंग में इसमें। तो जो CF होगा वो हमारे लिए हो जाएगा यहाँ से 35 + x। फिर एक बार बता देता हूँ, मैं आपको रिपीट करता हूँ इस बात को, जो CF होगा वो मीडियन क्लास वाला CF नहीं होता, इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है। तो 35 + x इस क्वेश्चन के लिए हमारे लिए क्या होगा, CF। तो CF हो जाएगा यहाँ से 35 + x, एंड h की ज़रूरत होगी, तो h होता है क्लास इंटरवल जो होते हैं उसका जो डिफरेंस कितना है, तो 30 to 40 के बीच में डिफरेंस कितना है 10 का, तो ये हो जाएगा 10। एंड f क्या होता है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 30, इस क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 30। तो यहाँ पर हमने 30 इसको लिख दिया है। अब जो भी रीडिंग्स हमने यहाँ से लिए हैं इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो मीडियन 32 है, तो मीडियन की जगह लिखते हैं 32 इक्वल टू एल है 30, तो 30 प्लस n/2 कितना है 50, तो हो जाएगा 50 माइनस CF कितना है हमारे लिए 35 + x। अब यहाँ बिकॉज माइनस है तो हम ध्यान देंगे कि अगर जब भी माइनस हो या ना हो, फिर भी आप ब्रैकेट का यूज़ करेंगे अगर टू टर्म्स आपको गिवन है तो 35 + x को लिखने के लिए हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रैकेट का हमने यूज़ क्यों किया यहाँ पर। तो 35 + x डिवाइड बाई f, तो f कितना है हमारे लिए, f है 30, तो 30 एंड मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा ये 10, क्योंकि h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 है। सॉल्व करते हैं इसको, तो 30 को ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 32 - 30 इक्वल हो जाएगा, अब यहाँ पर रह जाएगा 50 - 35 + x डिवाइड बाई 30 एंड मल्टीप्लाई बाई 10। तो जो 10 का 0 है और 30 के 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 32 से -30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू यहाँ 50। अब ब्रैकेट को करेंगे हम ओपन, तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे बिकॉज ब्रैकेट के आगे माइनस है, तो 35 हो जाएगा -35 एंड x भी हो जाएगा माइनस का। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ किया है, क्योंकि ब्रैकेट का यूज़ करने से हमने साइन प्रॉपर्ली चेंज कर लिए हैं। तो जब भी हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं तो हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं उसके होने की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। अगर यहाँ बाई चांस मैं ब्रैकेट नहीं लेता तो 35 को तो माइनस कर देता, ऐसा बहुत से बच्चे करते हैं। तो 35 को तो हम माइनस कर देते हैं, लेकिन प्लस को, ये जो प्लस x है उसको -x नहीं लिखते, और यहीं अगर माइनस हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही हमारा गलत हो जाता है। तो डिवाइड में बचा 3 को 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 के साथ, तो 2 × 3 ये हो जाएगा 50 - 35, ये हो जाता है 15 -x एंड 2 3 जा हो जाएगा 6 इक्वल टू 15 - x। x को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस का x एंड 15 इधर रह ही जाएंगे। तो ये जो 6 थे उसको हम ले आएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा -6। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9। तो x की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। अब हमें कैलकुलेट करनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे अपनी टेबल जिसको हमने अभी बनाया था। तो टेबल में देखने, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्वेश्चन शुरू होने से पहले कि सभी फ्रीक्वेंसीज़ का जो सम होता है वो इक्वल होता है लास्ट वाले CF के। तो या तो मैं सभी फ्रीक्वेंसीज़ को सम कर लूँ तब 100 के इक्वल लिखूँ, या फिर ये 75 + x + y इसको 100 के इक्वल लिख लूँ ना। अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो सभी फ्रीक्वेंसी आप ऐड करके देख लेना, तब भी लास्ट वाला CF के इक्वल ही आ जाएगा। देखो 10 + x 10 + x, पहले कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं। 10 + 25 कितना हो जाएगा 35, 35 + 30 65 एंड 65 + 10 75 + x + y। तो आ गया ना वही फ्रीक्वेंसी को अगर आप ऐड करेंगे तो आ जाता है हमारा लास्ट वाला CF। तो टाइम बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम जो लास्ट वाला जो CF हमने कैलकुलेट किया है उसको हम 100 के इक्वल लिख देते हैं, क्योंकि वैसे भी हमें इन सभी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करके 100 के इक्वल लिखना है। तो सबसे अच्छा है कि लास्ट वाला CF 100 के इक्वल लिख देते हैं, क्योंकि सभी फ्रीक्वेंसीज़ का सम इस लास्ट वाले CF के इक्वल होता है। तो लिख देते हैं इसको, लिखते हैं 75 + x + y = 10। तो 75 + x + y = 100। तो 75 की जगह 75, x को अभी हमने कैलकुलेट किया यहाँ से 9 एंड
y हमें कैलकुलेट करना है। 75 + 9 ये हो जाएगा 84 प्लस y इक्वल टू 100 एंड y इक्वल यहाँ से हो जाता है 100 माइनस 84 को ट्रांसफ़र कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो -84, तो y इक्वल यहाँ से आ जाएगा 16। तो इस तरह से हमने x एंड y जो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज थी उनको कैलकुलेट कर लिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर ज़रूर करें।